नमस्ते, मैं अलका ठाकुर हूँ, फाउंडर ऑफ द अलका मेडिकल क्लासेस, जहाँ मैं हेल्थ और डाइट साइंस की नॉलेज शेयर कर रही हूँ लगभग 2.5 साल से। मैं फिजियोथेरेपी सेकेंड ईयर की छात्रा हूँ और होने वाली फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। मुझे डाइट्स का बहुत ज़्यादा शौक है और मैंने इसके बारे में बहुत सारी किताबें पढ़ी हुई है। इसीलिए मैं अपने नॉलेज को फिजियोथेरेपी और आयुर्वेद के साथ ब्लेंड करके आप तक हमेशा लाती हूँ। आज हम कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में लोग शर्माते हैं, जिसके बारे में लोग बात नहीं करते हैं। लोग आसानी से इन चीज़ों को छुपाते हैं और बात करना एक बहुत ही अजीब सी चीज़ मानते हैं, और जिनको ये प्रॉब्लम होता है लोग उनको अजीब सी दृष्टि से भी देखते हैं। तो क्या ये बात छुपाने वाली है? जिस तरीके से आपके बॉडी का हर अंग है उसी तरीके से आपके बॉडी के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स भी हैं, चाहे वो मेल हो या फिर फीमेल हो। अगर आपको दिक्कत है, आपको खुद की बॉडी के बारे में जानकारी होना चाहिए, और अगर जानकारी नहीं है तो ये सरासर आपकी गलती है। आपको कुछ भी डाउट होता है मुझे कमेंट करके बता सकते हो। तो आज हम पढ़ने वाले हैं लिकोरिया के बारे में, यानी कि सफेद पानी जिसको हम बोलते हैं। अब मैं अंग्रेजी में बोलूं तो हम इसको बोल सकते हैं व्हाइट डिस्चार्ज। आपको मैं एक चीज बताती हूँ, लोग क्या मानते हैं, लोग पैड खरीदना, अगर किसी को देख लिए पैड खरीदते हुए मार्केट से या फिर शॉप से, तो अजीब सा मजाक बनता है। अजीब से लोग, मतलब उनका जो दृष्टिकोण होता है वो उस टाइम में बहुत ही अजीब सी चीज होती है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमारे समाज में जिस तरीके से लड़के हैं उसी तरीके से लड़कियां भी हैं। अब जो सफेद पानी की समस्या है, ये बहुत सी लड़कियां स्पेशली कंफ्यूज रहती है, चाहे वो आपकी माँ हो, चाहे वो आपकी बहन हो, चाहे वो आपकी बीवी हो या फिर आपकी गर्लफ्रेंड हो। आप हमेशा ये चीज नोटिस करते होंगे, या फिर कुछ महिलाएं भी जो देख रही हैं वीडियो, आप हमेशा ये चीज नोटिस करती होंगी, अगर व्हाइट डिस्चार्ज आता है और हल्का सा ज्यादा आता है, पीरियड के पहले भी आता है, पीरियड्स के बाद भी आता है, प्रेगनेंसी के टाइम में भी आता है, तो आपको लगता है कि मुझे लिकोरिया की प्रॉब्लम है। लगभग 60% लोग जो हैं, विमेन जो हैं, वो कंफ्यूज हैं। आज मैं सारी कंफ्यूजन को दूर कर दूंगी, इसीलिए अच्छे से देखिए। तो आज का जो एजेंडा है मेरा वो ये है कि आपको किस तरीके से चीजों को समझना है। पहली चीज तो ये, हम ये समझेंगे लिकोरिया का साइंस क्या है, नॉर्मल या एबनॉर्मल डिस्चार्ज हम किसको बोलते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, ये कैसे आपकी फर्टिलिटी को या ओवरऑल हेल्थ को अफेक्ट करता है। फर्टिलिटी का मतलब होता है, आपको ऐसा शायद लगता होगा कि आप मां नहीं बन पाएंगी अगर आपको ऐसी समस्या है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहां से बस कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। तीसरी चीज, कब अलर्ट होना चाहिए, आपको मैं सब कुछ बताऊंगी, बस अच्छे से देखो। कोई भी डाउट होता है इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे बताओ, मैं कमेंट्स के रिप्लाई शॉर्ट वीडियो बना करके देती हूँ। बाकी आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, व्हाट्सएप चैनल है, ज्वाइन करके आप अपने सवाल को पूछ सकते हो, डिस्कशन ग्रुप है वहां पे, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं लिकोरिया क्या है। अब क्या है का मतलब क्या है, मतलब एक व्हाइट डिस्चार्ज है। पहली चीज तो ये कि जब ये होता है तो कब कब आपको हल्का सा सफेद पानी आपको अपने अंडरवेयर में देखने को मिलेगा। कब मिलेगा? ओवल्यूशन से पहले, यानी कि जो पीरियड्स आने वाले होंगे तब आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आफ्टर पीरियड, पीरियड के जस्ट बाद आपको देखने को मिलेगा। ओवल्यूशन से पहले जो देखने को मिलेगा वो हल्का सा पतला सा होगा, पानी टाइप का होगा, और एकदम स्लिपरी, यानी कि एकदम फिसलने वाला होगा, ठीक है। पीरियड्स के बाद कब का होगा? जो पहले था स्लिपरी, उससे हल्का सा थिक आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। आपको निशान भी हल्का व्हाइट व्हाइट एकदम सफेद देखने को मिल सकता है। प्रेगनेंसी के टाइम में भी आपको देखने को मिल सकता है, और प्रेगनेंसी के टाइम में ज्यादा देखने को मिलता है, वो व्हाइट डिस्चार्ज ही होता है। अब ये जब सभी चीजें आपके साथ हो, इसका मतलब है ये नॉर्मल है। लेकिन एबनॉर्मल कब है? एबनॉर्मल तब है जब आपका जो सफेद डिस्चार्ज है वो हल्का सा पीला रंग का हो जाए या हरे रंग का हो जाए, तब हम मानेंगे पीला है तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा, ग्रीन हो गया, हरा हो गया तो आपको फंगल इन्फेक्शन बॉडी में हो सकता है। इसके अलावा अगर उसमें से गंदी सी बदबू भी आ रही है तो इसका मतलब है कि सेक्स करने की वजह से जो इन्फेक्शंस होते हैं वैसे वाले इन्फेक्शंस हो गए हैं, जैसे कि क्लेमाइडिया हो गया, गोनोरिया हो गया, या फिर बैक्टीरियल वेजिनोसिस का साइन ये हो सकता है। आपको मैं बता रही हूं, जानकारी रखिए। डाउट होता है कमेंट करके पूछो, क्योंकि जानना बहुत जरूरी है। आपका बॉडी है और आपके बॉडी का ये एक हिस्सा है, और आपकी बॉडी के साथ क्या हो रहा है इसको बात करने में कभी शर्माना नहीं चाहिए।
आपका शरीर बहुत ही बहुमूल्य है, इसको संभाल करके रखो। अगर ऐसी समस्या है तो एबनॉर्मल सी चीज हो रही है। अगर थोड़ा ज्यादा थिक है यानी मोटा है, बहुत लग रहा है बहुत ही थिक है, एकदम स्लिपरी बिल्कुल नहीं है, तो फिर नॉर्मल नहीं है, ये एबनॉर्मल है। हल्का सा ब्राउन या फिर रेड टाइप का, लाल, हल्का हल्का लाल टाइप का दिख रहा है और आप पीरियड्स में नहीं हो, तो भी ये एबनॉर्मल है। इसमें आपको क्या करना चाहिए? अगर ऐसी समस्या है तो गायनिकोलॉजिस्ट के पास जाने से डरे नहीं, घबराए नहीं। आज 2025 आ चुके हैं ना, आपको किस बात का शर्म है? मेल अगर अल्कोहल ले रहे हैं उनको शर्मिंदगी है शराब की दुकान पे जाने से, आपको फिर क्यों हो रहा है एक डॉक्टर के पास जाने से? ये सोचो पहले आप। लिकोरिया का क्या कारण हो सकता है ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज, हार्मोन चेंज हो सकता है। एक महिला के बॉडी में जब एस्ट्रोजन लेवल बहुत ज्यादा हाई हो जाता है तो डिस्चार्ज भी बहुत ज्यादा होने लगता है। सोचो, जब एस्ट्रोजन लेवल जब अपने स्तर से बॉडी में हाई हो गया है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है हार्मोन की गड़बड़ी हो गई है। और कौन सी हार्मोन? एस्ट्रोजन हार्मोन। ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए? तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, गायनिकोलॉजिस्ट के पास आपको जाना है। अगर मेनोपॉज आ गया है यानी आप 50 साल से ऊपर हो और आपके पीरियड्स नेचुरली बिल्कुल बंद हो गए हैं, या फिर पीसीओएस की समस्या है, तो उसमें भी एस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो कम होने लगता है, तो वाइट डिस्चार्ज आपको या तो मिलेंगे या बिल्कुल नहीं मिलेंगे। दोनों केस में अगर आपका उम्र 50 से ज्यादा है, वाइट डिस्चार्ज अगर नहीं आते हैं तो ये भी नॉर्मल है। लेकिन पीसीओएस है और आप एक टीनेज हो या फिर आप मैरिड हो या फिर आपका उतना एज नहीं है, आपके पीरियड्स भी आ रहे हैं और वाइट डिस्चार्ज आपको थोड़ा भी देखने को नहीं मिलता है, तो इसमें भी संदेह वाली बात है, रिस्क है थोड़ा सा। तो अपने बॉडी को पहले जांचो, परखो, आपकी बॉडी कैसा रिएक्ट करती है। और मैं अगर आपको एक लाइन में बोलूं तो जो वाइट डिस्चार्ज होता है ना, आपके बॉडी का एक नेचुरल क्लीनिंग सिस्टम है, ये आपके बॉडी को साफ करने का तरीका है ये। ठीक है, तो इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं है, बॉडी अपना काम कर रही है। दूसरी चीज क्या है? इन्फेक्शंस कारण हो सकते हैं। अगर बैक्टीरियल वेजिनोसिस का इन्फेक्शन है तो आपका जो डिस्चार्ज है वो हल्का ग्रे कलर का हो सकता है, या उसमें से ग्रे रंग का भी होगा और मछली जैसी बदबू आपको सूंघने को मिलेगा, या फिर आपको फील होगा कि कुछ मछली टाइप का स्मेल आ रहा है। तीसरा, डाइट और लाइफस्टाइल अगर बिल्कुल सही नहीं है तो ये फैक्टर भी आपका जिम्मेदार है। अगर आप चीनी ज्यादा लेते हो, ज्यादा कंज्यूम करते हो, तो आपके बॉडी में कैंडिडा ओवरग्रोथ होने की समस्या है, यानी यीस्ट का इन्फेक्शन वजाइना में ज्यादा पनपने का रिस्क है। अब मैं ऐसा नहीं बोल रही हूं कि आपको है ही, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ। मैं क्या बोल रही हूँ? मैं ये बोल रही हूँ कि अगर आप चीनी ज़्यादा लेते हो, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, जब आप चीनी जब आप ज़्यादा लोगे तो आपकी इम्यूनिटी कहीं ना कहीं वीक होते चली जाती है। आपके स्किन का जो प्रोटेक्शन का जो लेयर है वो फिर टूटने लगता है, कोलेजन टूटते हैं, बॉडी का जो प्रोटीन है वो टूटता है, कोलेजन आपके यहाँ से टूट रहे हैं। तो सोचो कि आपका जो स्किन है धीरे धीरे करके डैमेज हो रहा है और वजाइना का जो सरफेस है उसका पीएच लेवल भी फिर बिगड़ने लगता है। अगर आप हार्श केमिकल का इस्तेमाल करते हो और आप हाइजीन अगर मेंटेन नहीं करते हो, या फिर आप ओवर मेंटेन कर रहे हो, मार्केट से कुछ भी ला रहे हो, वहां पे सेंट का इस्तेमाल कर रहे हो, स्प्रेज का इस्तेमाल कर रहे हो, साबुन एकदम आप इस्तेमाल कर रहे हो, तो साबुन का जो पीएच होता है वो बेसिक होता है, 7 से ऊपर है, और आपके वजाइना का जो पीएच है वो आपका एसिडिक मीडियम है। अब एसिडिक क्यों है? क्योंकि आपके बॉडी में बैक्टीरिया की ग्रोथ आसानी से ना हो, इसीलिए ऊपर वाले ने ऐसा सिस्टम आपको करके भेजा है। ठीक है, ये समझना पड़ेगा, आपके बॉडी का वो सिस्टम है। आपने क्या किया? छेड़छाड़ किया। जब आपने छेड़छाड़ किया, साबुन लगा रहे, पीएच बिल्कुल बिगड़ गया। स्किन का पीएच जैसे ही बिगड़ेगा, बैक्टीरिया हो गया, यीस्ट हो गया, फंगस हो गया, सब चीजों के इन्फेक्शन या फिर रैशेज हो गए, आपको बर्निंग सेंसेशन यानी जलन वहां पे होगी, इन सब चीजों का रिस्क फिर बढ़ जाता है। तो ये आपके डाइट और लाइफस्टाइल की वजह से ऐसा आपको देखने को मिलता है। अब थोड़ा सा हम इसके मिथ्स की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा फैक्ट की बात कर लेते हैं। मिथ नंबर 1, व्हाइट डिस्चार्ज इन्फेक्शन है, बिल्कुल नहीं, बल्कि फैक्ट ये है कि अगर जो मैरिड वुमेन है, ठीक है, वो या हो या फिर टीनेज हो, उनके बॉडी में अगर व्हाइट डिस्चार्ज
हो रहा है तो ये एक बॉडी का क्लीनिंग सिस्टम है। मिथ नंबर 2 क्या है, सिर्फ शादीशुदा महिलाओं को ही ऐसी समस्या होती है? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। शादीशुदा हो या फिर आप टीनेज में हो, आप सबको ऐसी समस्या हो सकती है जिसमें इन्फेक्शन लग सकता है। तो अगर आप टीनेज में हो, आप कॉलेज में जा रहे हो, कॉलेज में आप पढ़ रहे हो, आपकी शादी नहीं हुई है और आपको अगर समस्या है, ब्राउन, रेड या फिर ग्रीन कलर का अगर आपको अपने अंडरवियर में दिखता है, तो आपको डॉक्टर से मिलने में कोई हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। शर्मिंदगी की बात बिल्कुल नहीं है। आप एक इंडिपेंडेंट वुमेन हो, जा करके अपने मम्मी से बोलो या पापा से बोलो, जिस तरीके का आपका जिसके साथ संबंध है, आप जहाँ पे कंफर्टेबल हो वहाँ पे आप उनसे बात करो और उनके साथ हॉस्पिटल जाओ या फिर अकेले जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और मिथ नंबर 3 क्या है कि ये जो इश्यूज होते हैं वाइट डिस्चार्ज वाले, इसकी वजह से पीरियड्स आपके ठीक ठाक नहीं रहते हैं, तो आपको डॉक्टर के पास जाने नहीं चाहिए। और ऐसा मिथ है कि डॉक्टर के पास आप मत जाओ, ये खुद पे खुद ठीक हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर डॉक्टर के पास अगर आपको लगता है कि बॉडी में कुछ भी प्रॉब्लम है तो जाने से आपको डरना क्यों है? ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप पहले अच्छे से समझ जाओ। अब इसका नेचुरल ट्रीटमेंट हम क्या कर सकते हैं? देखो, अगर हल्का फुल्का आपको लगता है कि हल्का फुल्का वाइट डिस्चार्ज ज्यादा निकल रहा है, नॉर्मली 1 से 4 ml ही डेली निकलना चाहिए। अगर इससे ज्यादा वाइट डिस्चार्ज, सफेद पानी निकल रहा है तो आपको ऐसा हो सकता है कि वीकनेस हो सकती है, हल्का फुल्का आपको लग सकता है कि एबनॉर्मेलिटीज आपको फीलिंग होगी कि अब मैं अनकंफर्टेबल हूँ। बिल्कुल, इससे ज्यादा जब निकलता है तो नेचुरल जो रेमेडीज होते हैं वो बड़े काम के होते हैं। सबसे पहली चीज, आपको एंटी इन्फ्लामेटरी डाइट को अपनी जो डेली रूटीन है उसमें शामिल करना है, जैसे कि दही हो गया, इसमें प्रोबायोटिक होते हैं और ये आपकी बॉडी को सही करते हैं और इन्फेक्शन से बचाते हैं, स्पेशली ईस्ट के इन्फेक्शन से। दूसरी चीज, लहसुन खाना चाहिए क्योंकि ये आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन के रिस्क से बचाते हैं और आपकी इम्यूनिटी को फिर बूस्ट करते हैं। तीसरा, हल्दी आपको डाइट में शामिल करना चाहिए क्योंकि ये एंटी इन्फ्लामेटरी होते हैं, एंटी माइक्रोबियल है, एंटी फंगल है, जो कि आपको बचाएगा। और उस एरिया में अगर पीएच आपका हल्का फुल्का बिगड़ गया है, आप साबुन का इस्तेमाल कर रही हैं तो ऊपर से आपको रैशेज हो गए हैं या फिर वहां पे आपको जलन महसूस हो रहा है, तो शुद्ध नारियल का तेल आप ऊपर से लगा सकते हो। ये थोड़ा सा लुब्रिकेंट का काम करता है जिसकी वजह से आपको रैशेज से छुटकारा मिलेगा। ऐसा आप कर सकते हो। अगर वाइट डिस्चार्ज इससे ज्यादा हो रहा है तो, और ग्रीन नहीं है, वाइट बहुत ज्यादा वाइट थिक नहीं है, एकदम रेड नहीं है, ब्राउन नहीं है, सिर्फ वाइट है और वो नॉर्मल वाइट है, ठीक है, लेकिन ज्यादा हो रहा है, 1 से 4 ml से अगर ज़्यादा हो तो ये सारी रेमेडीज़ कीजिए। अगर खुद के हेल्थ को मेंटेन भी रखना है तो भी आप ऐसा कर सकते हो। आप अगर नॉर्मल हो, हेल्दी हो तो भी आप इसको फॉलो कर सकते हो। दूसरी चीज़, हाइड्रेशन बॉडी में होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जिनको भी वाइट डिस्चार्ज ज़्यादा हो रहा है, इससे ज़्यादा हो रहा है ना, वो सुबह सुबह गर्म पानी आप पीजिए, उसमें थोड़ा सा 10 बूंद नींबू का डाल लीजिए, सुबह सुबह खाली पेट आप पी सकते हो। ये डिटॉक्सिफिकेशन के लिए बड़ा अच्छा है और वजाइनल हेल्थ के लिए बड़ा अच्छा है। और जो लोग हेल्दी है वो भी इसको फॉलो कीजिए, आपकी बॉडी के लिए बेस्ट है, स्पेशली वुमेन। और जो मेल है वो भी, आप इन सभी चीज़ों को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हो ताकि आपका भी रिप्रोडक्टिव हेल्थ बिल्कुल सही रहे, बिल्कुल सही रहे, ठीक है। कुछ भी दिक्कत होता है, शर्माने की कोई बात नहीं है। इसके अलावा लाइफस्टाइल में चेंज करना है, और वो चेंज क्या है, हम क्या देखते हैं, स्टाइल मारने के चक्कर में बहुत सारे सिंथेटिक मटेरियल से बना हुआ कुछ भी आप पहनते हो, स्पेशली अंडरवेयर, तो उसको आपको कॉटन पहनना है ताकि आपको रैशेस वगैरह की समस्या ना हो सके। अब मैं बोलूँ, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो मेडिसिन या फिर मेडिकल ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। देखिए, बैड स्मेल आए या फिर आपके पीरियड्स बिल्कुल इरेगुलर हो, टाइम पे ना हो, तो मेडिकल टेस्ट कुछ होते हैं, जैसे कि पैप स्मेल टेस्ट होता है, जिसमें आपको अगर आपके वजाइना से कुछ भी डिस्चार्ज हो रहा है, निकल रहा है, तो उसको चेक किया जाता है इस माध्यम से। दूसरा, वजाइनल स्वैब कल्चर, जिसमें इन्फेक्शन आपके डिस्चार्ज में है या फिर नहीं है, इसको भी चेक करते हैं। और तीसरा, हार्मोनल प्रोफाइल टेस्ट किया जाता है ताकि आपकी बॉडी में जांच वो कर सके कि बॉडी में जो हार्मोन्स है क्या वो सही है, क्या वो बिल्कुल इधर उधर नहीं है। तो फिर आप
निश्चिंत होकर के आप डॉक्टर के पास जा सकते हो। अगर संदेह है, अगर लगता है कि मेरे साथ ऐसी समस्या है, तो आपको जाना चाहिए। मैं उम्मीद कर रही हूं कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट करेंगे, क्योंकि इसमें शर्मिंदगी की कोई बात नहीं है। अगर आपकी माँ है, आपकी बहन है, आप उनको भी ये वीडियो शेयर कीजिए। क्यों शेयर कीजिए? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। उनका बॉडी है, वो हेजिटेशन की वजह से नहीं बोल पाती है। तो आप अगर बेटे हो या फिर हस्बैंड हो या फिर एक ब्रदर हो, तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उनको समझाओ कि ये चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल है, नेचुरल है, इसमें आपकी कोई फॉल्ट नहीं है। अगर बॉडी में कहीं भी दिक्कत हो जाता है तो इसमें किसी की कोई फॉल्ट नहीं है, कोई गलती नहीं है। ये हो गया है, अब आपकी क्या जिम्मेदारी है? आपको उसको ठीक करना है। मैं उम्मीद करती हूँ आप बातों को समझ रहे होंगे, बातों की गंभीरता को आप समझ रहे होंगे। बाकी कुछ भी प्रॉब्लम होता है, सबके लिंक पहले वाले कमेंट में है, डिस्क्रिप्शन में है, जा करके देखो, वहां से ज्वाइन करो। डाउट होता है कमेंट करके पूछो और लाइफ में आगे बढ़ो। अपने आप पर ध्यान दो, सेल्फ ग्रोथ पर ध्यान दो और अपने सपनों के लिए काम करो। थैंक यू सो मच।